वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट मैनहट्टन के तहत न्यूक्लियर विस्फोटक बनाने वाला सबसे पहला देश था। और सिर्फ बनाने वाला ही नहीं, अमेरिका ही वो पहला देश है जिसने दूसरे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। करीबन 1.5 लाख सिविलियंस मारे गए। अब इसके बाद यूएसएसआर, यूके और फ्रांस ने भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और 1964 में हमारे पड़ोसी देश चाइना ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप कर लिए। 1962 का इंडो चाइना युद्ध हारने के बाद चाइना पहले से एक चिंता का विषय बन गया था और जब चाइना ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप की, भारत की चिंता और बढ़ गई और तभी भारत ने निश्चय कर लिया कि निडर होकर रहना है तो हमें भी आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर पावर बनना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिश और आज हम बात करेंगे भारत ने किए गए एक ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण के बारे में, जिसके बाद भारत के लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। दुनिया भर में भारत को लेकर जो छवि थी वो निखर गई। दुनिया भर में भारत की इज्जत बढ़ गई और पड़ोसी दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ गई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप नए हो तो वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसे दबा देना। होमी जहांगीर बाबा, जिनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है, इन्होंने अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद ही नेहरू जी और बाकी कांग्रेस लीडर्स को कह दिया था कि भारत को भी एक न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहिए। हथियार बनाने के लिए नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। होमी बाबा ने 2 इंस्टीट्यूट्स की नींव रखी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट, जिसको होमी बाबा के मृत्यु के बाद बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया। आज भी इन इंस्टीट्यूट्स का हमारे कंट्री के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 18 मई 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। परमाणु परीक्षण आबादी वाली जगह पर नहीं हो सकता, इसलिए इस परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण को चुना गया। पोखरण जोधपुर और जैसलमेर के बीच थार रेगिस्तान में स्थित एक खुली जगह है और यहाँ पे आज भी आर्मी की एक्सरसाइज होती रहती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये परीक्षण हुआ और इस परीक्षण के सफल होने के बाद हमारे साइंटिस्ट ने इंदिरा गांधी से संपर्क कर कोड वर्ड में कहा कि बुद्ध मुस्कुरा गए हैं। इस सक्सेसफुल टेस्ट के पीछे काफी लोगों का हाथ था, लेकिन होमी सेथना, राजा रमणा, बसंती नागा चौधरी, ये 3 साइंटिस्ट इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे। अब तक सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर थे, यूएसए, यूके, फ्रांस, सोवियत संघ और चाइना के पास ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी। भारत पहला ऐसा देश था जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य ना होके भी परमाणु हथियार बनाने की काबिलियत रखता था। इस टेस्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और भारत सरकार ने ये कहा कि हमने ये परीक्षण भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। हमारा मकसद कोई डिस्ट्रक्टिव हथियार बनाने का नहीं है। हम इसका उपयोग बिजली बनाने में करेंगे, लेकिन हाँ, ज़रूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल हथियार बनाने भी कर सकते हैं। 1968 में एनपीटी बहुत चल रहा था। ये ऐसी ट्रीटी थी जो दुनिया की सभी कंट्रीज को साइन करनी थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई भी देश अब से परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। जिसने परीक्षण कर लिया वो कर लिया, लेकिन अब से कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा। और भारत इस ट्रीटी का काफी समर्थन कर रहा था, लेकिन भारत ने यहाँ गोपनीय तरीके से किसी को कानो कान खबर न चलते परमाणु परीक्षण कर दिया। भारत के इस परमाणु परीक्षण से दुनिया बड़ी नाराज थी। पश्चिमी देशों ने तो भारत की बहुत आलोचना की। यूके, यूएसए, कनाडा ने भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्यूल बेचना बंद कर दिया।
अब इससे भारत को काफ़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे 1974 के बाद एकदम सा रुक गया। लगभग कई सालों तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि 1974 में हमने टेस्ट तो कर लिया था, तो फिर से टेस्ट करने की ज़रूरत क्या थी? 1974 का जो टेस्ट था वो एक डेमोन्स्ट्रेटर था। यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन को यूज़ करके हमने बस छोटे डिवाइस को टेस्ट किया था, कोई हथियार बनाकर उसका टेस्ट नहीं किया था। जो परीक्षण किया था उस परीक्षण को अब हमने हथियार के साथ जोड़ने का फैसला किया, ताकि उसे हम एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स में यूज़ कर सके। और हमें फ्यूजन डिवाइस भी बनाना था, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर शक्तिशाली देशों के पास थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस थे जो ज़्यादा शक्तिशाली थे। इन्हीं कारणों की वजह से भारत को एक दूसरे परमाणु परीक्षण की जरूरत थी। तो ये थी पोखरण 1 की कहानी, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। पोखरण 2 यानी ऑपरेशन शक्ति के बारे में जानने के लिए पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।